आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 को शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और एक एक हेडिंग को अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। तो इस चैनल पर पूरे भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। अभ्यास 1 से लेकर के पूरे अभ्यास को हल किया जाएगा और एनसीईआरटी प्रश्नों को भी हल करके बताया जाएगा। तो आज का जो पहला हेडिंग है, वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश की परिभाषा समझेंगे और एक एक हेडिंग को जो है अच्छे से नोट्स को बनाते चलिएगा। नोट कर लेंगे वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। कितना आसान है। आप इसे 2 बार बोलिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका 2 परिभाषा है। तो ये पहला परिभाषा जो है आप लोग को याद हो गया होगा। क्या परिभाषा है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो है इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए। वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत जो है आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। तो दोनों परिभाषा जो है बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ अर्थात लिख लेंगे और अर्थात लिखने के बाद जो है इसका फार्मूला लिख लेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर, सूत्र इसका होता है आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। धारा मतलब वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा गुणे क्या हो गया, समय हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक में लिख लेंगे। तो पहले सूत्र को पहले अपने कॉपी में जरूर, आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक होगा तो हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर होगा आई गुणे टी। अब आई का नाम क्या है? तो धारा कहेंगे। और टी का क्या नाम है? तो कहेंगे समय कहेंगे। और क्यू का नाम क्या है? तो क्यू का नाम जो है आवेश है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई गुणे क्या हो गया, टी हो गया। तो वैद्युत आवेश की 2 परिभाषा बताया गया। दोनों परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत जो है आवेश का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब वैद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं जो है बीमा क्या होता है, मात्रक एवं बीमा। तो अब इसका मात्रक और बीमा भी निकाल लेते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है और इसके बीमा क्या होते हैं। तो अभी आवेश का सूत्र ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो आवेश का सूत्र होता है Q गुणे टी पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र होता है, क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q का मात्रक हो जाएगा। इधर बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर I गुणे
टी कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में जो है इसका मात्रक बताया जा रहा है। अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक बीमा निकालने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर Q का मात्रक बराबर क्या हो गया, I गुणे T का मात्रक हो गया। I का मात्रक क्या होता है, तो I का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या बन गया, एम्पियर सेकंड हो गया। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक जो हो गया कूलाम हो गया। तो यहाँ दो मात्रक हो गया, पहला जो है एम्पियर सेकंड और दूसरा जो इसका मात्रक जो है क्या है, कूलाम है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे क्यू का बीमा, क्या लिखेंगे, क्यू का बीमा मतलब आवेश का बीमा बराबर हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे I गुणे टी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर I का बीमा जो है आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, I का बीमा क्या होता है, A होता है। और समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा जो है T होता है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AT हो जाएगा। क्या बनेगा, AT। तो आवेश का बीमा आप लोग याद रखेंगे, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो समझ में आ गया होगा मात्रक भी और बीमा भी। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब आवेश के प्रकार, तो आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे आप आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला आवेश का नाम क्या है और दूसरा आवेश का नाम क्या है, तो यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ दूसरा लिख लेंगे। तो पहला आवेश का नाम है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और दूसरे का नाम है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे धनात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश की परिभाषा आपको याद है तो समझिए ऋणात्मक आवेश की परिभाषा जो है आप सभी लोग विद्यार्थी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो धनात्मक आवेश पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब धनात्मक मतलब क्या होता है, मतलब वृद्धि। अब धनात्मक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अगर कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होती हैं तो उसे आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहा जाता है। अगर वृद्धि हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। तो धनात्मक में कमी और ऋणात्मक में अधिक। तो यहाँ लिखेंगे जब, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों में कमी, या इलेक्ट्रॉनों में कमी, इलेक्ट्रॉनों में कमी, कोष्टक बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों में कमी हो तो उस पर आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है।
जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, कम या इलेक्ट्रॉनों में कमी हो तो उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर अगर ऋणात्मक आवेश की परिभाषा समझा जाए कि ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक जो है आवेश, तो जहाँ धनात्मक ऋणात्मक में क्या अंतर है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है मात्रा क्या है, यहाँ पर कम है, तो उसमें क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक, अब यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्वेश्चन बंद कर देंगे, हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या अंतर है, तो धनात्मक में क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो है यहाँ कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक है, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो आज जो हम लोग पढ़े क्या क्या आवेश क्या होते हैं और आवेश के प्रकार क्या होते हैं। तो यह आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिदिन जो है इस चैनल पर जो है फिजिक्स का लाइव क्लास चलाया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में।